हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप ठीक होंगे, आप अच्छे से होंगे। तो आप तो जानते हैं कि हम यहाँ पर जो है चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, विच इज़ द सॉल्यूशंस एंड फंक्शंस। और जहाँ तक इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 2.3 की बात है, इसमें से जो है हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे देखी, जैसे कि हमने वहाँ पे जो है फंक्शंस को डिफाइन किया और जो कुछ भी इम्पोर्टेंट था फंक्शंस के रिलेटेड, जैसे कि डोमेन ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन, वो जो है हमने वहाँ पे क्लियर किया है ना। नाउ सी, तो इसी इंट्रोडक्शन को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भाई ये जो इंट्रोडक्शन हमारी रहेगी फॉर दिस एक्सरसाइज 2.3, इट विल बी आई मीन स्प्लिटेड इनटू 2-3 पार्ट्स बिकॉज द इंट्रोडक्शन इज आई मीन बिग एनफ। ओके, तो यहाँ पर जो है हमें कुछ और जानना है अबाउट फंक्शंस, कुछ और इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं फंक्शंस के, वो हम यहाँ पर थोड़ा सा है जानने की कोशिश करेंगे, है ना। भाई हमने कहा कि भाई एक फंक्शन जो होती है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय दिस एफ। ओके, सो एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इट विल रिप्रेजेंट आई मीन फंक्शन इन अवर केस। ओके, और यहाँ पर जो ये सेट ए है ना, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, एंड दिस सेट बी इट विल बी कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, है ना। और जो रेंज यहाँ पर इस फंक्शन का होता है, दैट इज ऑलवेज व्हाट, सबसेट ऑफ द कोडोमेन। ठीक है ना, तो ये जो है हमने ऑलरेडी क्लियर किया। नाउ सी, now here the question is what do we mean by the real function? real function किसे कहते हैं। now देखिए भाई, a function whose range, अगर आपके पास एक function है such that its range is either the complete set or set of reals, okay, or the subset of or, then we call that function as it is the real valued function. okay, now see I will write here, मैं यहाँ पर एक definition लिखूंगा, आप जो है इसको नोट कीजिए। मैं लिखता हूँ a function चलिए f, ओके, a function f whose range, now see हम यहाँ पर डेफिनेशन में क्या ले रहे हैं, a function f whose range is either set or set of reals or subset of or is called real valued function। तो ये जो यहाँ पर फंक्शन बनती है, we call this as the real valued function। ओके, व्हाट डज दैट मीन। देखिए हमारे पास जो फंक्शन है, ये फंक्शन अगर कुछ इस तरह से है कि भाई इसका जो रेंज है, okay, its range is either the complete set of reals or any subset of reals, okay, then we say that the function is what, real valued function, है ना। by range है ना, range, what does this range actually mean? range means actually values of the function, range means values of the function। okay, तो यहाँ पर हम कहते हैं रेंज जो मेरे पास है, it is either the complete set of reals or it is subset or it is सबसेट। तो हम कहेंगे कि भाई यहाँ पर जो वैल्यूज है इस फंक्शन की, या तो मतलब वो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स यहाँ पे बनता है या सबसेट ऑफ रियल नंबर्स बनता है। ओके, सो दैट इज व्हाई वी कॉल दिस फंक्शन एज व्हाट, रियल वैल्यूड फंक्शन। ओके, सो इट हैज आई मीन इट्स डायरेक्ट कनेक्शन विद दैट। ठीक है ना, सो दिस इज द रियल वैल्यूड फंक्शन। नाउ सी इफ द फंक्शन इज साइज दैट इट्स डोमेन, अब हम डोमेन पे आएंगे। अगर इसका डोमेन भी यहाँ पर या तो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स है या सबसेट ऑफ रियल नंबर्स है, ओके, तब हम कहेंगे कि भाई वो जो फंक्शन बनती है वो फंक्शन जो है दैट इज एक्चुअली द रियल फंक्शन। ओके, हम यहाँ पे ऐड करेंगे if the domain, if the domain of the function f, if the domain of f is also or, is also either or, either लिखते हैं, ओके, is also either or its subset, or its subset, then the function will be called the real function. Okay, then the function f is said to be the real function. Then the function f, then the function f is said to be, then the function f is said to be the real function। ओके, तो बताइए एक रियल फंक्शन क्या होती है। देखिए हमने यहाँ पर ऐड किया, हम लिख रहे हैं इफ द डोमेन ऑफ f इज ऑल्सो either or set of reals or it is subset, okay, then the function f is said to be what, real function। ओके, तो आप याद रखिए भाई, एक रियल फंक्शन जो होती है ना, रियल फंक्शन, ये एक ऐसी फंक्शन होगी जिसका डोमेन और रेंज they both are either equal to the complete set or they may be either what, I mean they may be either the subset of or। okay, so if that is the case, हमारे पास जो फंक्शन होती है we call the function as what, real function। okay, now keep it in your mind।
अब देखिए हम एक एग्जाम्पल की तरफ यहाँ पर जाएंगे। वो जो एग्जाम्पल है हम वहाँ पर उस एग्जाम्पल में देखेंगे उस एग्जाम्पल में जो है क्या खास बात है ना। नाउ सी, चलिए भाई, नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर एन एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल एक यहाँ पर है, ये एग्जाम्पल जो है इट इज गिवन इन योर टेक्स्ट, तो इसमें देखते हैं क्या है। नाउ सी, ये जो मेरे पास यहाँ पर एग्जांपल दी गई है, दिस इज एक्चुअली गिवन इन योर टेक्स्ट, लेकिन वहाँ पर आपको कहा गया है कि भाई यूजिंग दिस डेफिनेशन कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। आपको ये वाला जो टेबल है ना इसको कंप्लीट करना है ना। लेकिन मैंने यहाँ पर इसमें ऐड किया है, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ भाई आप हमें बताइए व्हाट इज इट्स रेंज, तो हमें जो है इस फंक्शन का रेंज भी बताइए। ओके, दिस इज व्हाट आई हैव एडेड इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। ओके, बट दिस इज आई मीन वेरी मच इंटरेस्टिंग। यहाँ से जो है आप बहुत कुछ सीखेंगे किस तरह से जो है हम रेंज ऑफ फंक्शन लेते हैं। ओके, और बहुत सारे तरीकों से हम रेंज जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं एक फंक्शन का, ठीक है ना। तो वो जो भी है इस एग्जांपल के थ्रू हम जो है क्लियर करेंगे, ठीक है। नाउ सी द एग्जांपल्स हियर। सो वी हैव let n be the set of natural numbers, define a real valued function. Now see, real valued function मैंने अभी define किया है, a function is said to be real valued, okay, if its range is either the set or it is any subset. Okay, so we have a real valued function there, f, it is from n to n, it is from n to n. So we have a function f from n to n, means it is actually a relation. Okay, it will be a relation from n to n, means it is subset of what, n cross n. Okay, and this is the relation with I mean that type of specialities जो हमने वहां पे देखी, एक फंक्शन की जो specialities होते हैं वो इसमें जो है present है। Okay, so we have a function f from n to n defined by f of x equal to x plus 1. Using this table using this definition complete the table given below and I mean mention its range. इसका जो range है वो भी mention करें। जरा देखिए क्या है, देखिए solution पे आएंगे। यहाँ पर हम डायरेक्टली देखिए इस एग्जाम्पल को जो है आप अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, तो फिर अगर आपको लगता है नोट करने की तो आप इसको जो है नोट भी कर सकते हैं, है ना। देखिए फंक्शन किस तरह से दी गई है। वी हैव फंक्शन f, इट इज फ्रॉम n to n एंड इट इज डिफाइंड बाय व्हाट, f of x इक्वल टू 2x plus 1. दिस इज हाउ द फंक्शन इज डिफाइंड, है ना। भाई ये जो फंक्शन है ना इसको हम यहाँ पर जो है एक दूसरे फॉर्म में भी ले सकते हैं। ओके, आपकी जो है क्लियरनेस के लिए। नाउ सी, हम यहाँ पर कहेंगे फंक्शन f फ्रॉम n to n, मेरे पास जो है ये जो फंक्शन है I mean it is I mean somehow like this, it may be taken somehow like this. देखिए f it is equal to, तो ये जो है since it is subset of n cross n, ओके, यहाँ पर जो है ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं हमें n क्रॉस n की, तो यहाँ पर हम ऐसा कंसिडर करेंगे, यहाँ पर x आएगा और यहाँ पर क्या आता है बाय द वे y, लेकिन y जो हमारे पास होता है ना फंक्शन में, वो है हेयर फंक्शन, तो यहाँ पर जो y होगा दैट y विल बी एक्चुअली व्हाट, f इमेज ऑफ x, दैट विल बी, या पहले ले लीजिए y, चलो ऐसा लेते हैं, सो वो है y, ओके, लेकिन y जो है ना इट इज f इमेज ऑफ x, सो y विल बी आई मीन गिवन हियर। देखिए हमारे पास जो fx है ना, fx किससे बराबर है, इट इज 2x plus 1, दिस मींस y जो मेरे पास यहाँ पर है इट इज इक्वल टू समहाउ 2x plus 1, और मेरे पास जो x कमा y है ना दे बोथ बिलोंग टू द सेट ऑफ नेचुरल्स, ठीक है। तो हम कहेंगे कि भाई मेरे पास ये जो फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइन की गई थी, कुछ इस तरह से ली गई थी, हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, ओके। और देखिए ऐसा भी लेंगे, ये जो मेरे पास फंक्शन है ना इट कैन बी टेकन आई मीन समहाउ लाइक दिस, वी हैव हियर x और y जो है ना इट इज व्हाट, f इमेज ऑफ x, इट इज f इमेज ऑफ x इन केस ऑफ द फंक्शन जो मैंने कल आपसे कहा, ओके। व्हेनेवर वी हैव x comma y, व्हेनेवर दिस बिलोंग्स टू द फंक्शन f, okay, so we say y it is f image of x and we write y as what, y as f of x, okay, and this x it is actually called the pre-image of y under this function f, हो ना, वो जो है हमने ऑलरेडी आपको वहां पे बताया है, ओके। नाउ सी, सो इट इज x, y जो है ना इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय व्हाट, f of x, है ना, सो y इट विल बी रिप्लेस्ड बाय f of x, सो वी हैव f of x इक्वल टू व्हाट 2x plus 1। यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई मेरे पास जो x है, मेरे पास जो fx है, because y it is now fx here, okay, so they both belong to the set of naturals. This is I mean how the function may be given somewhere, okay, so f it is equal to this। अब देखिए इसमें क्या देखना है आपको, ये जो यहाँ पर होते हैं ना this x, this represents what, this is actually the domain of the function, this is actually the domain of the function, और यहाँ पर function का domain क्या है, natural numbers,
फंक्शन का डोमेन यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर। दिस मीन्स x जो मेरे पास है इसका यहाँ पर जो वैल्यू होगा तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा अकॉर्डिंगली। ओके, और जो fx यहाँ पर है दैट विल बी द कॉरस्पॉन्डिंग f इमेजेस ऑफ दोज डोमेन एलिमेंट्स। ओके, तो हम यहाँ पर जो है ना ऐसे भी यहाँ पर ले सकते हैं। आप फॉर ए वाइल यहाँ पे नजर रखिए, f जो मेरे पास अब होगा ना इट विल बी समहाउ लाइक दिस। देखिए ऑर्डर पेयर्स कैसे होंगे। सो x this represents the domain of the function. Since the domain of the function is the set of the natural numbers, this means that this x it will take its values as natural numbers. Okay, तो यहाँ पर ordered pair में 1 आएगा, and what will be this? This will be the f image of 1. This will be the f image of 1. That will be somehow like this. F image of 1 is f of 1. So this will be the ordered pair. Okay, similarly आगे जाएंगे तो 2 आएगा, here it will be what? f of 2. यहाँ पर 3 आएगा, so here it will be what? f of 3. okay, you have 4 here, it will be what? f of 4, and ये जो है ऐसे ही आगे जाएगी ये फंक्शन, है ना। so I mean the ordered pairs in this function they will be somehow like this. okay, तो यहाँ पर जो है ना ये f of 1, f of 2, f of 3, f of 4 so on, that will be actually the f images, that will be the f images of the elements in the domain. okay, now see, ये जो यहाँ पर set of f images बनेगा ना, अब set of f images, so that is called what? That is called the range of the function. तो यहाँ पर जो set for example हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है जहाँ पर f of 1 आएगा, f of 2, f of 3, f of 4, so that will be the set of the f images, of the domain elements, and that will be called what? Range of the function. तो हम जनरल में कहेंगे कि भाई हमारे पास जो फंक्शन का रेंज होता है ना, it is actually this f of x. okay, this is actually the f images of these domain elements. X here represents the elements in the domain. okay, f of x will be the f images of those domain elements, and these values, the set of these values will constitute what? Will constitute the range of the function f. okay, so ये आप यहाँ पे जो है याद रखिए. Now see, here we will rub it and we will come to our example. हमें यहाँ पर क्या करना है, तो ये जो है मैंने आपको इसलिए कहा कि भाई कभी जो फंक्शन है डायरेक्टली दी हुई होगी f(x) equal to this. okay, कभी जो फंक्शन है from one set to the other set, that may be given in this form, x y equal to this. okay, या कभी जो फंक्शन है कुछ इस तरह से भी जो है दी हुई होगी. so we have ordered pair x, fx will be given. okay, the rule will be given. okay, the actual function will be defined there. okay, तो कभी जो है इस तरह से भी यहाँ पे जो है दिया गया होगा. now see, आपको यहाँ पर जो बात याद रखनी है वो ये एक्चुअल में है कि भाई x first elements of these ordered pairs will be the domain of the function. okay, and the corresponding values of fx, we may say that the set of the values of fx for all x in your domain will be the range of the function. okay, now see, भाई ये तो हो गया बहुत, यहाँ पर ये सिंपल है. देखिए we are being asked to complete this table. here it is 1, हमें यहाँ पर क्या लेना है, f of 1. okay, तो बताइए, so fx is this. यहाँ पर देखिए fx जो मेरे पास है it is equal to 2x plus 1. तो ये डोमेन का एलिमेंट क्या कंसिडर कर रहा है, 1, फर्स्ट नेचुरल नंबर. ओके, और यहाँ पर क्या है, f इमेज ऑफ 1. यहाँ पर इस एलिमेंट की आपको यहाँ पर f इमेज देखनी है. दैट विल बी गिवन बाय दिस. सो x इज 1, व्हाट विल बी f ऑफ 1? f ऑफ 1 जो मेरे पास है ना, x को रिप्लेस करेंगे बाय व्हाट, x को रिप्लेस करेंगे बाय 1. सो इट विल बी लाइक 2 इंटू एक्स की जगह 1 है, 2 इंटू 1 प्लस 1, दैट विल बी व्हाट, 3. तो यहाँ पर f ऑफ 1 जो है 3 के बराबर आएगा. सिमिलरली यहाँ पे देखिए, सो इट इज हियर 2, तो x जो यहाँ पर है दैट इज 2. वी आर बीइंग आस्क्ड टू फाइंड व्हाट, f ऑफ 2 मींस f इमेज ऑफ 2. f इमेज ऑफ 2 वो क्या बनेगा जरा देखिए. तो ये तो यहाँ पर सिंपल है. तो f ऑफ 2 यहाँ पर देख लीजिए, f ऑफ 2 दिस विल बी इक्वल टू x की जगह क्या लेना है, 2. सो दैट विल बी 2 इंटू 2 प्लस 1. सो दिस विल बी 2 इंटू 2 प्लस 1 विच इज व्हाट, 5. तो यहाँ पर जो f ऑफ 2 आपको क्या मिल रहा है, 5. ओके, जरा आगे आइए. So it is 3. What is f of 3? f of 3 will be 2 into 3 plus 1. 2 3 is 6. 6 plus 1 is what, 7. So it will be 7. What is f of 4? f of 4 will be here. 2 4 is 8. 8 plus 1 is what, 9. f of 5 will be 11. f of 6 will be here 13. And f of 7 will be what, 15. तो ऐसे जो है हमने यहाँ पर टेबल कंप्लीट किया. इतना कहा गया था, तो हम जो है इससे आगे भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, है ना. लेकिन यहाँ पर जो बात सीखने के लायक है वो आप देख लीजिए. मैंने यहाँ पर ऐड किया है व्हाट इज इट्स रेंज, व्हाट इज इट्स रेंज. जरा बताइए रेंज क्या आएगा. हम लिखेंगे रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ. दिस इज द, नाउ वी मे से दैट दिस रेंज इट इज सिंपली द सेट ऑफ द एफ इमेजेस, set of the f images of this domain element. So it will be somehow like this, fx
है ना, इट विल बी एफ एक्स। एंड x जो मेरे पास यहाँ है ना, x इट इज एन एलिमेंट इन द डोमेन, इट इज एन एलिमेंट इन द डोमेन, एंड हियर डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सो इट विल बी समहाउ लाइक दिस। ये यहाँ पर जो मेरे पास है रेंज रिप्रेजेंट करेगा। ओके तो यहाँ पर हम जो है हम ये रियलाइज कर सकते हैं कि भाई रेंज जो इसका यहाँ पर बनता है ये किसके बराबर आता है। देखिए यानी कि देखिए x बिलोंग्स टू n, x यहाँ पर जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 यहाँ पर आएगा f(1), f(2), f(3), f(4), f(5), ओके, और वो वैल्यू जो आपको है यहाँ पर मिल रहे हैं। देखिए व्हाट इज f(1), f(1) इज 3, व्हाट इज f(2), f(2) इज 5, व्हाट इज f(3), f(3) इज 7, f(4) इज 9, सिमिलरली वी हैव हियर 11 13 15, सो ये जो है आगे ही ऐसे ही जाएगा। ओके सो दिस इज आई मीन सम ऑफ द रेंज, दिस इज सम ऑफ द रेंज। यहाँ पर जो है आपको इस फंक्शन का रेंज मिल रहा है, और ये जो रेंज है दिस इज एक्चुअली इन दिस रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पर जो है ना हम इसका यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म बना सकते हैं। ओके इसका जो है यहाँ पर हम कोई भी सेट बिल्डर फॉर्म ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए सो दिस में बी टेकन एज नाउ सी, सो दिस रिप्रेजेंट्स द रेंज ऑफ द फंक्शन, ओके, एंड इन जनरल इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस f(x), x बिलोंग्स टू n। लेकिन ये जो f(x) मेरे पास है ना, ये एक्चुअली हम इसको एज y भी लेते हैं। आप ये याद रखिए y एंड f(x) दे मीन सेम। ओके हमारे पास जब भी हम रिलेशनल फंक्शन या कहीं पर भी जब भी हमारे पास y होता है ना, y जो मेरे पास है ना, इट इज एक्चुअली दिस, इट इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x, इट इज वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x। ओके तो रेंज जो मेरे पास है इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द वैल्यूज ऑफ दिस f(x), वी विल से दैट द रेंज मे बी आल्सो डिनोटेड बाय द वैल्यूज ऑफ y। ओके दिस बिकॉज y इट इज एक्चुअली सेम एज f(x). तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई रेंज जो है मैं इस तरह से लूंगा y साइड दैट। अब ये y क्या है, देखिए y मेरे पास जो है ना इट इज 3 5 7 9 11 13 15, सो दे आर ऑड नेचुरल नंबर्स। मैं लिखूंगा y साइड दैट y इज एन ऑड नेचुरल नंबर। y जो मेरे पास है इट इज एन ऑड नेचुरल नंबर, लेकिन ऑड नेचुरल नंबर जो होते हैं ना दे स्टार्ट फ्रॉम 1। ओके यहाँ क्या यहाँ पर 1 है, नो 1 इज नॉट प्रेजेंट देयर, तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। हम लिखेंगे y such that y इज एन ऑड नेचुरल नंबर एंड y इज नॉट इक्वल टू 1। y जो मेरे पास है 1 के बराबर नहीं है, 1 के बगैर जो भी ऑड नेचुरल नंबर्स है वो जो यहाँ पर है हमें हमारे रेंज में मिल रहे हैं, है ना। सो दे आर ऑल ऑड 3 5 7 9 11 13 15, so this will become the set builder form of this particular I mean range। ओके यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, हम ऐसा लिखेंगे y such that y is an odd natural number and y जो मेरे पास इट इज ग्रेटर देन 1, तो 1 जो है ये ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ जो है कौन से और नेचुरल नंबर्स आएंगे, दे विल डेफिनेटली स्टार्ट फ्रॉम 3, सो दिस विल बी द कोरस्पोंडिंग सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस रेंज सेट। ओके तो ये जो सेट बिल्डर फॉर्म होते हैं ना ये आप अपने हिसाब से भी जो है बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मेरे पास फंक्शन दी हुई थी दिस वाज रियल वैल्यूड डेफिनेटली। तो रेंज आप देखिए ये यहाँ पर मतलब सिंस f इट इज फ्रॉम n to n, तो रेंज जो यहाँ पर होगा ना इट विल बी ऑलवेज सबसेट ऑफ द कोडोमेन, कोडोमेन इज द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स। ओके सो रेंज इट विल बी सबसेट ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो हम कहेंगे कि रेंज जो मेरे पास है डेफिनेटली वो तो वहाँ पर कुछ रियल नंबर से मिलेगा, तो फंक्शन जो मेरे पास है ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, एंड इन फैक्ट दिस फंक्शन इज एक्चुअली द रियल फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर जो इसका डोमेन भी है, डोमेन भी यहाँ पर जो है इट इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके तो ये जो एग्जांपल है काफ़ी अच्छी एग्जांपल है, यहाँ से हमने सीखा कि भाई हम जो रेंज लेते हैं फंक्शंस का, ये रेंज जो है हम किन तरीकों में से ले सकते हैं। ओके तो और भी जो है हमें बहुत कुछ अभी देखना है अबाउट द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें मिलती है कि भाई एक फंक्शन का जो रेंज होता है दैट आई मीन दैट मे बी टेकन इन डिफरेंट वेज। ओके तो दिस वाज द एग्जांपल जो आपके टेक्स्ट में दी गई है, आप वहाँ पर इसको जाके देखिए। तो अब हम देखिए कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे आते हैं। ओके और उन फंक्शंस का वहाँ पर जो है ग्राफ ड्रा करेंगे। इनफैक्ट ऑल द फंक्शंस देयर विल बी एक्चुअली द रियल वैल्यूड फंक्शंस। ओके दे विल बी रियल फंक्शंस एक्चुअली, और उन फंक्शंस का जो है हम यहाँ पर ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं आगे। नाउ से अब जो फंक्शंस आपको यहाँ पर देखनी है, सो दीज आर द फंक्शंस। सो हियर फर्स्ट वन इज आइडेंटिटी फंक्शन, आफ्टर दैट वी हैव कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, एंड दिस वन इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके तो ये जो फंक्शंस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जितना भी आगे जाएंगे, आप जो भी अब मैथमेटिक्स में कोर्स कर रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अगर आप फेस कर रहे हैं, तो ये जो फंक्शंस है ये तो आपको ऑलवेज देखने को मिलेंगे, ठीक है।
और ये जो फंक्शंस यहाँ पे है ना, दे आर ऑल रियल फंक्शंस। मैंने आपसे अभी कहा कि भाई रियल फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। सो वी विल डिस्कस देम वन बाय वन एंड वी विल अकॉर्डिंगली टेक देयर ग्राफ्स, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन पे आते हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक फॉर दिस आइडेंटिटी फंक्शन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस आइडेंटिटी फंक्शन? चलिए, नाउ सी देखिए मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ आइडेंटिटी फंक्शन को। देखिए, लेट और बी द सेट ऑफ रियल्स, तो मैं यहाँ पर जो है सेट ऑफ रियल्स कंसिडर करता हूँ विच इज डिनोटेड बाय और, ओके। लेट और बी द सेट ऑफ रियल्स। नाउ सी दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एन आइडेंटिटी फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम ले रहे हैं लेट और बी द सेट ऑफ रियल्स देन द फंक्शन एफ फ्रॉम और टू और। तो ये जो यहाँ पर फंक्शन है इट विल बी फ्रॉम और टू और, मीन्स दैट इसका जो यहाँ पर डोमेन होगा दैट इज द कंप्लीट सेट ऑफ द रियल नंबर्स, और इसका जो यहाँ पर कोडोमेन है दैट इज ऑल्सो द सेट ऑफ रियल नंबर्स। दिस मीन्स दैट दिस फंक्शन विल बी एक्चुअली द रियल फंक्शन। एज टोल्ड यू, हमारे पास यहाँ पर जो भी टाइप्स ऑफ फंक्शन हम ले रहे हैं ऑल दोज फंक्शंस विल बी व्हाट, रियल फंक्शंस, okay। So an identity function is actually a real function, so it is a function f from R to R, I mean which is defined somehow like this. So we have y equal to f of x which is equal to x for all x in its domain, okay, and it is called an what, identity function। तो ये हमारे पास जो आइडेंटिटी फंक्शन यहाँ पर अब है ना, व्हाट विल बी इट्स डोमेन। यहाँ पर हम इसका डोमेन मेंशन करेंगे। देखिए डोमेन ऑफ f, तो इट इज क्लियर जो यहाँ पर डोमेन बनेगा ना इस फंक्शन का, दैट विल बी दिस set R, the complete set of real numbers। So domain of function f it will be equal to R, which is actually what, set of reals, okay। जरा रेंज बताइए, रेंज क्या आएगा? रेंज ऑफ f, range means f images of every element in its domain, okay। So we may say that range is actually the f image of these real numbers, but f image of any real number, f image of any real number here is actually the same real number, okay। what does that mean? That means यहाँ पर जो range बनेगा ना that will be also the set of real numbers। तो हम यहाँ पर लिखेंगे range of f it is again R, which is what, which is set of reals, okay। मैं आपको यहाँ पर ये थोड़ा सा आपके लिए और एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मेरे पास जो फंक्शन है ना, हमारे पास जो आइडेंटिटी फंक्शन यहाँ पर है, द आइडेंटिटी फंक्शन इट इज डिफाइंड समहाउ लाइक दिस। सो वी हैव f of x equals x for all x in its domain, which is the set of real numbers, okay। This means this is the function which is such that f image of any element in its domain is actually the element itself, okay। So we may say f image of any real number is actually the same real number here। now that means for example अगर हम यहाँ पर 1 consider करेंगे real number में से, so f of 1 it will be 1, okay। f of 2 it will be 2, f of under root 2 that will be equal to what, f of pi that will be equal to pi, okay। तो ये जो मेरे पास है ना कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है आइडेंटिटी फंक्शन होती है, कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर हम इसका रेंज ले सकते हैं, है ना। so f images of these real numbers they are actually the same real numbers there, okay yes। so we may say that जो range यहाँ पर बनेगा ना आइडेंटिटी फंक्शन का it will be again the set of the real numbers, so keep it in your mind। तो एक आइडेंटिटी फंक्शन जो होती है ये कुछ इस तरह से होती है कि भाई इसका जो डोमेन और रेंज होता है दे बोथ आर इक्वल टू द सेट ऑफ द रियल नंबर्स एंड इट्स डेफिनेशन समहाउ लाइक दिस, इट इज f of x equal to x, okay। f image of any element in its domain is the same element, f image of any real number is actually the same real number, okay। so that will definitely give you that range of this function it will be what, the set of real numbers, okay। तो ये तो आ गया डोमेन और रेंज। अब हम देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ ड्रा करेंगे एक आइडेंटिटी फंक्शन का। नाउ सी हम यहाँ पर ग्राफ ड्रा करेंगे, तो ग्राफ के लिए जो है हम यहाँ पर कार्टेशियन प्लान लेंगे, ओके। और फिर जो है हम इस आइडेंटिटी फंक्शन के कुछ पॉइंट्स वहाँ पर लोकेट करेंगे, ओके, फ्यू पॉइंट्स 2 और 3। आफ्टर दैट वी विल जॉइन दोज पॉइंट्स एंड अकॉर्डिंगली वी विल गेट द ग्राफ ऑफ दिस आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है ना। अब देखिए ग्राफ किस तरह से लेते हैं, तो यहाँ पर जो है हम पहले कार्टेशियन प्लान लेते हैं। नाउ से लेट दिस बी आवर y axis and here we will consider our this x axis। now see this is our Cartesian plan, so this is our x axis and this one is what, y axis, okay। so we have to take the graph of this identity function। अब देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हम हाईलाइट करेंगे इस आइडेंटिटी फंक्शन की। so this is the origin। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो हमारे पास ये जो फंक्शन है ना इट इज आई मीन somehow like this, okay, x f x।
So function f is this, and here f of x, it is equal to x. Okay, and it is here for all x belongs to r, तो x जो मेरे पास है ये यहाँ पर set of reals को belong करेगा. So this is how the function is. F of x is equal to x. F image of any element in its domain is actually the same element. Now see, हम यहाँ पर 0 consider करेंगे, x को वैल्यू यहाँ पर 0 देंगे. When x is 0 means हम यहाँ पर origin पे है. तो अब अगर x 0 है, what is the f image of 0? F image of 0 is the 0 because f of 0 is 0. Okay, means y का जो वहाँ पर वैल्यू होगा that will be what? That will be 0. Okay, so we may say that when x is 0, y is also 0. So that is the origin. तो यहाँ पर जो ये origin है इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ पर इसको शेड करेंगे. Now see, this is our origin, so it will be one of the point which will lie on the graph of this identity function. अब कुछ और points यहाँ पर जो है locate करते हैं. अब देखिए, let us give now x equal to 1. When x is 1, here it will be f of 1. f of 1 क्या आएगा? f of 1 is 1. So हमारे पास यहाँ पर जो ordered pair मिलेगा that will be 1 1. Means when x is 1, so y means f image, okay, that is also 1. That is also 1. तो x यहाँ पर 1 है and y is also 1. This means this will be the point. तो हम यहाँ पर जो है 1 यूनिट परपेंडिकुलरली अपवर्ड जाएंगे. तो ये यहाँ पर जो है ना, दिस पॉइंट इट विल रिप्रेजेंट दिस. हियर x is 1 and f image of 1 that is also 1. तो ये यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा. ठीक है ना. सिमिलरली हम यहाँ पर जो है थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट लेंगे तो x को कुछ नेगेटिव वैल्यू देंगे. लेट्स फॉर एग्जांपल टेक x को टू -3. सो व्हेन x is -3, f of -3 that will be again -3. This means when x is -3, y is also -3. Okay, so here it is x which is -3, तो y हमें -3 लेना है. तो यहाँ से परपेंडिकुलरली हम 3 यूनिट्स नीचे जाएंगे तो पॉइंट जो है यहाँ पर आएगा. तो ये जो मेरे पास है ना, इट विल बी one another point and this will be having the coordinates like, so x is -3 and its f image that is y which is also what? -3. Okay, now we will join these points. Now join them. अब देखिए, तो जब हम इनको join करेंगे ना, it will be a straight line which will pass through the origin. तो ये जो मेरे पास line यहाँ पर रहेगी, this one, this will represent the graph of an identity function. So this will represent y equal to f of x which is equal to what? X. So this is the graph of an identity function. और ये जो graph है ना, this is the graph which actually passes through the origin and it is a straight line which will make an angle of 45 degree with this x-axis. तो यहाँ पर जो ये angle बनाएगा ना, this angle is always what? 45 degree. ठीक है ना. सो यहाँ पर जो है हम कहेंगे कि भाई एक आइडेंटिटी फंक्शन जो होती है, इसका जो ग्राफ होता है, द ग्राफ इज एक्चुअली अ स्ट्रेट लाइन विच पास थ्रू द ऑरिजिन एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद व्हाट? एक्स एक्सिस. ठीक है ना. सो आप ये जो है यहाँ पर आप ग्राफ आप देख सकते हैं और इस ग्राफ को जो है आप खुद भी बना सकते हैं. तो हम क्या करते हैं, यूजुअली जब हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रा करते हैं ना, हम वहाँ पर उस फंक्शन के कुछ पॉइंट्स लोकेट करते हैं. ओके, जब हमारे पास वो पॉइंट्स मिलते हैं फिर उन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, अकॉर्डिंगली वहाँ पर जो है हमें उस फंक्शन का वहाँ पर ग्राफ मिलता है. तो आप जो है ये खुद भी देख सकते हैं. ठीक है ना. सो दिस वाज द आइडेंटिटी फंक्शन. सो रिमेंबर दैट द डेफिनेशन ऑफ एन आइडेंटिटी फंक्शन इज दिस. इट इज अ फंक्शन f from r to r such that f of x is equal to x. Okay, it keeps every element in its domain unchanged. ठीक है ना. तो आप ये याद रखिए. Now let's move to one another type of function and that is here constant function. ठीक है ना. चलिए constant function पे आते हैं. Now see, this is the definition of the constant function. अब देखिए यहाँ पे क्या है, a function f from r to r. So it is again, the real function. Its domain here is the set of reals and its codomain is again, here the set of the real numbers. Okay. अब देखिए किस तरह से define की गई है. So it is defined as f of x is equal to c for all x in its domain. Okay. What is this c? So this c is some constant and we call this function as what? Constant function. So जरा बताइए अब domain क्या आएगा. देखिए domain जो मेरे पास है ना, domain of f, domain of this constant function, it is always r which is this set of reals, which is set of reals. So this is the domain. जरा range बताइए, range क्या आएगा? Range of f. Now what will be the range? Now see, we have f of x. यहाँ पर जो मेरे पास है ना f image of every element in the domain. Okay, that is equal to this constant. See, it is here fixed. Okay, this is some real number. This is some constant. What does that mean? That means यहाँ पर अगर आप कोई भी रियल नंबर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 ले लीजिए, f of 1 ये भी जो है आपको c के बराबर मिलेगा. ओके, f of 2 एनी रियल नंबर हियर इट इज इक्वल टू c, f of pi it is equal to c, f of 1.4 this is equal to this value, this fixed value c.
दिस मीन्स मेरे पास ये जो यहाँ पर फंक्शन है, जो यहाँ पर एफ इमेज बनेगी फॉर एवरी एलिमेंट इन इट्स डोमेन, द एफ इमेज विल बी दिस फिक्स्ड कांस्टेंट सी। ओके, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स यहाँ पर जो रेंज बनेगा ना इस फंक्शन का, रेंज विल बी दिस सेट। तो इसमें यहाँ पर जो है ना एक ही एलिमेंट आएगा, दैट विल बी दिस सी। ओके, सो वी मे से दैट सिंपली एफ इमेज जो यहाँ पर बनती है हमारे पास हर एक एलिमेंट जो हमारे पास डोमेन में है उनकी जो एफ इमेज यहाँ पर है, एफ इमेज हर एक एलिमेंट की यहाँ पर सेम है। ओके, एंड द वैल्यू इज this is the f image of every element in the domain, so we may say that this set it will be the range of this function। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि भाई रेंज जो मेरे पास है ना, range of f it will be I mean this singleton set C। ओके, तो हम कहेंगे कि भाई रेंज ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन f of x equal to c is always this singleton set। ओके डियर्स, तो यहाँ पर जो है अब c का कोई भी वैल्यू यहाँ पर हम ले सकते हैं। अकॉर्डिंगली वी विल गेट आई मीन इन्फिनिटली मेनी कांस्टेंट फंक्शंस। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन कुछ इस तरह से लेंगे, कोई f of x equal to 2 for all x belongs to R। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन। वी मे टेक f of x equal to 10, तो कुछ भी हम यहाँ पर जो है ले सकते हैं, है ना। अब ग्राफ के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक कांस्टेंट फंक्शन यहाँ पर फिक्स करेंगे और उस कांस्टेंट फंक्शन का यहाँ पर जो है ग्राफ लेंगे, है ना। जरा देखिए यहाँ पर हम ग्राफ ड्रा करेंगे। नाउ से देखिए मैं यहाँ पर लिखूंगा ग्राफ ऑफ फंक्शन f from R to R defined as चलिए हम इस तरह से लेते हैं f of x equal to 3 for all x belongs to R। okay, so we have this our function and this function is what constant function। ठीक है ना, तो इस फंक्शन के यहाँ पर जो है ग्राफ ड्रा करेंगे। अब देखिए क्या है, तो हम फिर से जो है हम कार्टेशियन प्लान पे आएंगे। तो सी दिस इज अवर कार्टेशियन प्लान और हमारे पास जो फंक्शन है, फंक्शन इज दिस f of x is equal to 3 for all x belongs to R, for all x in its domain। ठीक है ना, तो जब हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू लेते हैं इन इट्स डोमेन, सो दैट विल बी एक्चुअली अ पॉइंट ऑन व्हाट x एक्सिस। तो उसकी जो यहाँ पर f इमेज है, f इमेज इज ऑलवेज व्हाट दिस कांस्टेंट 3, है ना। फॉर एग्जांपल हम 0 कंसीडर करेंगे अमंग इट्स डोमेन, सो 0 इज हियर, व्हाट इज इट्स f इमेज? f इमेज विल बी f of 0 इज 3, सो वैल्यू जो है यहाँ पर जाएगा। सो y इज 3 देयर, so this is the value, इसको जो यहाँ पर मैं शेड कर रहा हूँ। ओके, सिमिलरली फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 2 कंसीडर करूंगा, so when x is 2 what is f of 2? f of 2 is again 3 means y is 3, तो यहाँ पर परपेंडिकुलरली आप जाएंगे तो यहाँ पर जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा। ठीक है ना, सिमिलरली कुछ पॉइंट जो है हम हमारे सेकंड कोऑर्डिनेट में भी लोकेट कर सकते हैं। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल -4, when x is -4 it is fixed, so f image of every element here is what 3, so -4 जब हमने लिया, so इसकी भी जो यहाँ पर f इमेज होगी that will be again 3 means यहाँ पर जो है पॉइंट यहाँ पे आएगा। ओके, सो यू विल गेट पॉइंट्स आई मीन somehow like this। तो इन पॉइंट्स को यहाँ पर जो है ज्वाइन करेंगे एंड वी विल गेट द ग्राफ। नाउ सी हाउ द ग्राफ विल बी, सो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। नाउ सी दिस इज द ग्राफ। तो ये जो मेरे पास है ना, ये मेरे पास यहाँ पर ग्राफ रिप्रेजेंट करता है फॉर कांस्टेंट फंक्शन y इक्वल टू f of x विच इज इक्वल टू दिस 3, है ना। और ये जो यहाँ पर ग्राफ है ना, इट इज एक्चुअली अ स्ट्रेट लाइन, ओके, विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। वी मे से दैट इट इज एक्चुअली अ हॉरिजॉन्टल लाइन which is I mean which is such that it intersects y axis at y equal to 3। ओके, तो आप याद रखिए ये जो हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन होते हैं ना, इनका जो ग्राफ होता है, हर एक कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ होता है दैट इज एक्चुअली द हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, मींस दैट विल बी द लाइन व्हिच विल बी पैरेलल टू व्हाट x एक्सिस। ठीक है ना, सो दिस वाज द ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर कांस्टेंट फंक्शन। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर है f of x इक्वल टू 6 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, तब जाके ग्राफ जो होगा ना दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ओके, दैट विल बी अ लाइन व्हिच विल बी पैरेलल टू x एक्सिस एंड दैट विल इंटरसेक्ट y एक्सिस एट y इक्वल टू 6। ओके, तो वो जो है आप वहां पर किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ ले सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट दिस कांस्टेंट फंक्शन। अब ये जो है ना, इसका तो डोमेन यहाँ पर पता है हमें, इट इज द सेट ऑफ द रियल नंबर्स। और जो रेंज इसका बनेगा ना, रेंज विल बी दिस, रेंज में सिर्फ आपको एक एलिमेंट मिलेगा एंड इट विल बी दिस सिंगलटन सेट। ओके, बिकॉज f इमेज ऑफ एनी एलिमेंट इन इट्स डोमेन इज 3 एक्चुअली, है ना। सो दिस वाज अबाउट द कांस्टेंट फंक्शन। लेट्स मूव वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फंक्शन एंड द फंक्शन इज एक्चुअली कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन, है ना। चलिए उस पर हम जो है थोड़ा सा नजर रखते हैं। ओके भाई, now we have polynomial function। now see this is the definition of the polynomial function। और polynomial function की जहाँ तक बात है, so it is a function f from R to R। again
it is a real function. Okay, so a function f from R to R is said to be the polynomial function if it is of the form, so it should be of this form: y equal to fx, which is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus so on up to an x raised power n, and this an it should not be equal to 0. अब देखिए ये जो है ना a नॉट इक्वल टू 0, ये मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि ये जो मेरे पास टर्म है ना, दिस टर्म सर्वाइव देयर, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये टर्म सर्वाइव कर रही है, दिस मीन्स दैट दिस विल बी एक्चुअली द पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री व्हाट, ऑफ डिग्री n, बिकॉज जब भी आपके पास पॉलिनोमियल्स होते हैं ना, आपने यूजुअली ये पढ़ा भी होगा आपके लोअर क्लासेस में, वहाँ पर जब भी आपके पास पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल की हमेशा एक डिग्री होती है। ओके, जिस किसी वेरिएबल में भी जो पॉलिनोमियल आपको वहाँ पर दिया हुआ होता है, उस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर वहाँ पर होता है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, है ना। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ a not equal to 0. This means that n will be the highest power of the variable x there. So in that case, we say that this polynomial function, it will be actually the polynomial whose degree is n, है ना। Now see, अब ये जो मेरे पास n है, ये तो आपको पता है, it should be I mean any non-negative integer, और ये जो मेरे पास है ना a0, a1, a2, a3 so on up to an, they are actually any real numbers. They are any real numbers. और यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये जो a0 है ना, this is actually the constant. ओके और यहाँ पर a1 इट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, a2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, a3 इट इज द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। सिमिलरली ये जो an है, इट इज द कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ पावर n, एंड दे मे बी एक्चुअली एनी रियल नंबर्स। जब हम इनको यहाँ पर कुछ डिफरेंट रियल नंबर्स हम इनको यहाँ पर असाइन करेंगे, अकॉर्डिंगली यू विल गेट सम आई मीन पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे जो है कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन के। देखिए एग्जांपल्स, Now see, for example, हम ऐसा कंसिडर करेंगे f of x equal to 1 plus 2x plus 3x square. देखिए, it is definitely of this form. Here a0 it is 1 and a1 which is the coefficient of x, so it is here what, 2. Similarly, a2 here is what, a2 here is 3. So we may say that this is a polynomial function whose degree is 2. Whose degree is 2, है ना। Similarly यहाँ पर देखिए, we may take like this fx equal to 3x minus 10x square plus 5x cube. अब ये जो मेरे पास है ना, this is one another polynomial function, it is definitely of this form, so you may accordingly compare this with that and you may know the values of these coefficients and this constant तो यहाँ पर 0 है, क्या यहाँ पर है a0 नहीं, so constant is 0 and a1 is here 3, a2 is here minus 10 and a3 is a what, it is here 5, है ना। so this is the polynomial function whose degree is 3, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल fx इक्वल्स 4x क्यूब माइनस 10x रेज्ड पावर 5. सो दिस इज अगेन द पॉलिनोमियल फंक्शन whose degree is 5. ओके, तो यहाँ पर ये जो है ना, दीज कॉन्स्टेंट्स, इनको जब हम कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज असाइन करते हैं, अकॉर्डिंगली वी विल गेट द पर्टिकुलर पॉलिनोमियल विद सम पर्टिकुलर डिग्री. ओके, सो लाइक वी हैव हियर. नाउ सी फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसा लेते हैं f of x इट इज इक्वल टू x, सो व्हाट इज दिस, दिस इज अगेन ए पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है यस। तो यहाँ पर जो है इट इज़ कम्प्लीटली ऑफ दैट फॉर्म, सो इट इज़ वन अनदर पॉलिनोमियल फंक्शन. इनफैक्ट दिस फंक्शन वाज ऑलरेडी डिफाइंड एज एन आइडेंटिटी फंक्शन. तो हमारे पास जो आइडेंटिटी फंक्शन होती है ना, दैट इज एक्चुअली द पॉलिनोमियल फंक्शन. ओके, सिमिलरली अगर हम कांस्टेंट फंक्शन कोई भी लेते हैं, एनी कांस्टेंट फंक्शन f of x इक्वल टू 10, तो ये जो है ना, तो ये भी यहाँ पर एक पॉलिनोमियल फंक्शन बनाती है एंड दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन. यहाँ पर सिर्फ a0 का वैल्यू आप कुछ लेते हो, बाकी a1 a2 a3 ये जो है ये आप सारे 0 लेते हैं एंड अकॉर्डिंगली यू विल गेट द फंक्शन विच विल बी कॉल्ड द कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है ना। तो आप ये जो है याद रखिए. तो यहाँ पर जो है हम इन्फिनाइटली मेनी एग्जाम्पल्स यहाँ पर ले सकते हैं फॉर दिस पॉलिनोमियल फंक्शंस. जैसे कि मैं यहाँ पर एक और कंसिडर करूँ, f of x इक्वल टू under root 2x minus 10x cube plus 5x raised power 7. So this is also what? This is also the polynomial function whose degree is 7. Okay, so तो यहाँ पर जो है हम बहुत सारी पॉलिनोमियल फंक्शन ले सकते हैं. अब देखिए पॉलिनोमियल फंक्शंस में क्या होता है, याद रखिए जो भी आपकी पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, वहाँ पर जो डोमेन होगा ना, दैट विल बी ऑलवेज द सेट ऑफ द रियल नंबर्स. ओके, और जो रेंज होगा, रेंज यहाँ पर कुछ भी हो सकता है. डिफरेंट पॉलिनोमियल फंक्शंस है, डिफरेंट रेंज. फॉर एग्जांपल जब हमने ये कंसिडर की थी ना आइडेंटिटी फंक्शन f of x इक्वल टू x, यहाँ पर जो हमें रेंज मिला ना, दैट वाज द सेट ऑफ द रियल नंबर्स. ओके, लेकिन अगर हम पॉलिनोमियल फंक्शन चेंज करते हैं, वी विल कंसिडर द पॉलिनोमियल फंक्शन एज f of x इक्वल टू x स्क्वायर. यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हमारा जो रेंज है वो चेंज हो जाएगा. ओके, तो आप ये बात याद रखिए, जो रेंज होता है एक पॉलिनोमियल फंक्शन का, इट विल डेफिनेटली डिपेंड अपॉन द डेफिनेशन. डिफरेंट पॉलिनोमियल फंक्शंस हैव डिफरेंट रेंज. ओके,
तो मैं यहाँ पर एक पॉलिनॉमियल फंक्शन लूँगा और उस पॉलिनॉमियल फंक्शन का यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा रेंज के बारे में भी जानेंगे और अकॉर्डिंगली जो है वहाँ पर उसका ग्राफ भी ड्रा करेंगे। ओके, सो रिमेंबर दैट अ पॉलिनॉमियल फंक्शन इट इज ऑफ दिस फॉर्म। ठीक है, नाउ लेट्स हैव अ लुक फॉर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनॉमियल फंक्शन, फॉर वन ऑफ द पॉलिनॉमियल फंक्शन एक्चुअली। तो आप जो है ये अकॉर्डिंगली नोट भी किया करें क्योंकि ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिए मैं यहाँ पर ये वाली पॉलिनॉमियल फंक्शन कंसिडर कर रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू व्हाट एक्स स्क्वायर, और इसकी जो डिग्री यहाँ पर है दैट इज 2। ओके, सो लेट्स टेक इट्स ग्राफ। अब देखिए डोमेन जो है ना इट इज ऑलवेज द सेट ऑफ द रियल नंबर्स, और रेंज जो यहाँ पर होगा ना रेंज इज व्हाट एक्स स्क्वायर मींस स्क्वायर ऑफ द रियल नंबर्स। ओके, दैट विल कॉन्स्टिट्यूट व्हाट, दैट विल कॉन्स्टिट्यूट द रेंज। नाउ सी लेट्स हैव अ लुक फॉर द ग्राफ। तो सबसे पहले देखिए डोमेन मेंशन करेंगे, तो डोमेन जो मेरे पास होता है ये तो हमारे पास ऑलवेज सेट ऑफ रियल्स ही रिप्रेजेंट करेगा फॉर दिस पॉलिनॉमियल फंक्शंस। ओके, सो डोमेन ऑफ एफ इज आर। तो जहाँ तक रेंज की बात है, रेंज ऑफ एफ इट इज इक्वल टू व्हाट इज दिस, सो इट इज एक्चुअली एक्स स्क्वायर। तो रेंज जो मेरे पास है ना इट इज हियर समहाउ एफ एक्स, और एक्स जो मेरे पास है ये बिलोंग करेगा सेट ऑफ रियल्स को। रेंज हम दिस इज द एफ इमेजेस ऑफ दिस डोमेन एलिमेंट, सो दैट विल बी आई मीन गिवन बाय दिस सेट। Okay, and this is actually equal to, so fx is what, fx here is defined as x square, तो रेंज जो है ये आएगा x square, x belongs to r means square of these real numbers। वो क्या बनेगा जब हम हर एक रियल नंबर का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे ना, सो ये जो यहाँ पर सेट बनेगा ना दिस विल बी द सेट ऑफ द नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। तो हम यहाँ पर ऐसा कहेंगे दिस इज इक्वल एक्चुअली y साइड दैट y belongs to r, यहाँ पर जो मेरे पास ये रेंज रिप्रेजेंट करेगा, so that will be represented by these values। okay, and these are the real numbers, but these are these real numbers means greater or equal to 0 means नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स यहाँ पर जो है हमारे पास रेंज बनाएंगी इस पॉलिनॉमियल फंक्शन की। ठीक है ना, तो ये तो जो है आपको क्लियर बाय द वे हो चुका होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, जब हम कोई भी रियल नंबर लेते हैं ना उसको स्क्वायर करेंगे वो तो हमेशा आपको नॉन नेगेटिव ही मिलेगा। ठीक है यस, तो रेंज जो है ये आएगा यहाँ पे। अब देखिए जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे ना, सो लेट्स मेक दिस, लेट अस ड्रॉ दिस कार्टेशियन प्लान। तो ये मेरे पास जो है फॉर एग्जांपल कार्टेशियन प्लान यहाँ पर हम लेंगे। इट इज हियर ओरिजिन, सो दिस वन इज हियर एक्स एक्सिस x डैश, सो दिस इज हियर y एंड y डैश 1 2 3। अब देख लीजिए, now see, so we have here f of x equal to what, x square and x belongs to r। okay, चलिए कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर लेते हैं इस ग्राफ के। now see for example देखिए we will take x 0, so what will be f of 0 will be 0 square which is equal to 0, so this means that when x is 0 y is also 0। okay, so when x is 0 y is 0, that represents actually the origin, so this is one of the point। ओके, अब x को यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 1 देंगे, सो व्हेन x इज 1 व्हाट विल बी द f इमेज ऑफ 1, सो वी हैव f of 1 विल बी व्हाट, f of 1 विल बी 1 स्क्वायर इज अगेन व्हाट 1, सो दिस मीन्स जब आपका x यहाँ पर 1 है तो आपका जो यहाँ पर वैल्यू ऑफ y बनता है, जो आपको f इमेज यहाँ पर 1 की मिलती है दैट इज अगेन 1, सो यहाँ पर पॉइंट आएगा। ठीक है ना, सिमिलरली व्हेन x इज 2 व्हाट विल बी द f इमेज ऑफ 2, दैट विल बी 2 स्क्वायर इज व्हाट 4 मीन्स यहाँ पे जाएगा। ठीक है ना, चलिए इस साइड पे जाते हैं। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल -1। देखिए जब हम x को -1 यहाँ पर देते हैं ना तो यहाँ पर क्या आएगा, सो इट विल बी f of -1 विल बी -1 का होल स्क्वायर दैट्स अगेन 1, सो व्हेन x इज -1 योर y इज 1 मींस दिस इज द पॉइंट। ठीक है ना, एंड व्हेन x इज -2 योर y विल बी व्हाट 4, तो यहाँ पर पॉइंट जाएगा। तो ये जो हमने यहाँ पर है कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिए हैं, इन पॉइंट्स को यहाँ पर हम ट्रेस करेंगे एंड अकॉर्डिंगली वी विल गेट द ग्राफ। सो द ग्राफ विल बी समहाउ लाइक दिस। नाउ सी this is somehow the graph of this function f of x equal to what, x square। अब देखिए ये जो ग्राफ आपको मिल रहा है ना, दिस ग्राफ इज एक्चुअली कॉल्ड पैराबोला। ओके, तो हम कहेंगे कि भाई हमारे पास जो फंक्शन है पॉलिनॉमियल फंक्शन f of x equal to x square, इसका जो ग्राफ है दैट इज एक्चुअली पैराबोलिक इन शेप। ओके, एंड दिस इज आई मीन हाउ द पैराबोला लुक लाइक्स। ओके यस, तो यहाँ पर देखिए जो भी हम यहाँ पर पॉइंट लेते हैं ना, जब भी हम इस ग्राफ पे कहीं पर भी कोई पॉइंट लेते हैं वहां पर आप देखेंगे जो y का वैल्यू वहां पर होगा। ओके, दैट विल बी ऑलवेज व्हाट, नॉन नेगेटिव, है ना, बिकॉज दिस ग्राफ कंप्लीट लाइज आई मीन अपवर्ड्स, इट लाइज इन द अपर हाफ प्लान। ओके, वो तो एक्चुअली होना ही है बिकॉज हमारे पास जो रेंज है ना इस फंक्शन का दैट इज दिस, इट इज y such that y belongs to r, y is greater or equal to 0, तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हमारे पास यहाँ पर हमें रेंज मिल रहा है। ओके, सो द ग्राफ हैज टू बी आई मीन इन दिस अपर हाफ प्लान।
ओके यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हर एक पॉइंट पे जो है y का आपका जो वैल्यू है वो हमेशा आपको नॉन नेगेटिव ही मिलेगा. ओके सो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल फंक्शन. सो दिस इज द ग्राफ विच पासेस थ्रू द this actually passed through the origin. देखिए it passed the origin because whenever x was 0 y was also 0, so that origin it is one of the point which will lie on the graph, means the graph has to pass through the origin. Okay और accordingly जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं. तो पॉलिनोमियल फंक्शन जो मेरे पास होते हैं, डिफरेंट पॉलिनोमियल फंक्शंस का डिफरेंट रेंज होता है, लेकिन डोमेन तो हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन का सेट ऑफ रियल्स ही होता है. ठीक है ना. तो आप इसको यहाँ पर नोट कीजिए. और अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक पॉलिनोमियल फंक्शन अगर हमारे पास है कुछ इस तरह से, f of x इक्वल टू व्हाट, x क्यूब. ओके सो दिस इज द पॉलिनोमियल फंक्शन. यहाँ पर जो डोमेन है दैट विल बी द सेट ऑफ द रियल नंबर्स. और जहाँ यहाँ पर रेंज बनेगा ना, रेंज विल बी गिवन बाय x क्यूब. ओके क्यूब ऑफ द रियल नंबर्स. सो क्यूब ऑफ द रियल नंबर्स विल अगेन बी द सेट ऑफ द रियल नंबर्स. ठीक है ना. तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास ये वाली पॉलिनोमियल फंक्शन थी, इसका जो रेंज आ रहा है नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स आ रहा है. ठीक है ना. लेकिन जब हम यहाँ पे आएंगे इसका जो रेंज बनेगा ना, दैट विल बी अगेन द कंप्लीट सेट ऑफ द रियल नंबर्स. Okay, this means as I told you the range changes from one polynomial function to the other polynomial function. और जहाँ तक इसके ग्राफ की बात है, जब आप इसका ग्राफ देखते हैं आपके टेक्स्ट पे दिया गया है, so the graph will be I mean somehow like this. Okay, तो आप जो है इन चीज़ों को अच्छे से नोट कीजिए. पॉलिनोमियल जो है आपने इससे पहले भी पढ़ा है लोअर क्लासेस में, लेकिन वहाँ पर आपने पढ़ा है एज पॉलिनोमियल्स, नॉट एज पॉलिनोमियल फंक्शंस. ओके सो रिमेंबर वी हैव इन्फिनिटली मेनी पॉलिनोमियल फंक्शंस. तो यहाँ पर जो है आई होप ये आपको जो है क्लियर हो चुका होगा. तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आप ज़रूर बोल सकते हैं. ठीक है. सो आप ये देखिए जो हमारे पास रेस्ट ऑफ द फंक्शंस हैं उनको जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ठीक है ना. सो फॉर नाउ थैंक यू.